हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हेम स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर बार नदियों से एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जितनी भी हमारी नदियां हैं, ठीक है, उनको आज हम इसमें जो है कवर करने वाले हैं। जैसे नदियों के उद्गम स्थल हो गए, उनकी सहायक नदियाँ होगी, तो और नदियों की जो लंबाई रहने वाली है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और आपको अंत में इनकी लंबाई को ज़रूर देखना है, क्योंकि लंबाई से हर बार जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सा है? गंगोत्री ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है यमुनोत्री, ऑप्शन बी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है बद्रीनाथ, ऑप्शन डी है केदारनाथ। तो गंगा नदी की जो है उद्गम स्थल पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है, या लोनार झील में? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछिए। ऑप्शन ए है हमारा गोदावरी, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो जो प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गंगा। प्रश्न नंबर चौथा है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है महाबलेश्वर, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन डी है पंढरपुर। प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। प्रश्न नंबर 5 है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी है, यमुना है, साबरमती है, या कावेरी है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। इसके अलावा जो है रामगंगा नदी आ गई, गोमती आ गई, घाघरा आ गई, गंडक आ गई, कोसी, महानंदा तथा ताप्ती, ये जो है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी रहेगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, गोदावरी नदी किस राज्य में बहती है? किस राज्य में बहती है गोदावरी नदी? उत्तर प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में, या केरल में? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में बहती है गंगा नदी, जो गोदावरी नदी, सॉरी। भारत की दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं, नर्मदा को कहते हैं, कृष्णा को कहते हैं? तो जो प्रश्न नंबर 7 है, इसके जो है ऑप्शन ए भी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी भी। और लेकिन अगर ऑप्शन में गोदावरी है तो पहले आपको गोदावरी करना है, ऑप्शन में गोदावरी तो कावेरी है तो कावेरी करना है। ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में दे फिर भी आपको गोदावरी करना है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, या बांग्लादेश है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, तिब्बत। तिब्बत में भी कहाँ से निकल, तिब्बत में एक कैलाश पर्वत है जहाँ के समीप एक जिम्मा योंगजांग की, हाँ, योंगजांग नाम की एक झील है, वहाँ से निकलती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री है, गंगोत्री है, मानसरोवर है, ऋषिकेश है? तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यमुनोत्री। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। प्रश्न नंबर 10 है, महानदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा में बहती है, गुजरात में बहती है, तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में? कहाँ बहती है महानदी? तो ये बहती है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 11 है, गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, मार्शलैंड के नाम से जाना जाता है, कूच विहार के नाम से जाना जाता है, या गर्म पानी के? किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन डेल्टा। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? प्रश्न नंबर 12 है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो क्या रहेगा प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी पूछे गंगा नदी की।
कौन सी है? यमुना है, घाघरा है, गोमती है या सोन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यमुना। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत रावी नदी किस देश में बहती है? भारत में बहती है, पाकिस्तान में बहती है, बांग्लादेश में या नेपाल में? तो जो रावी नदी है वो बहती है पाकिस्तान में। ठीक है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 15 है, सरस्वती नदी का उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? वेद में मिलता है, रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है या उपनिषद में मिलता है? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए जो कि वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 16 है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी है? गंगा की है, यमुना की है, सतलुज की है या गोदावरी की है? तो किसकी है चंबल नदी? ये है ऑप्शन नंबर बी यमुना की। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर है, 2525 है, 3200 किलोमीटर है, 4200 किलोमीटर है? तो प्रश्न नंबर 17 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2525 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 18 है, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है इलाहाबाद प्रयागराज, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी है कानपुर। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 19 है, नर्मदा नदी किस राज्य से होकर बहती है? राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से? प्रश्न नंबर 19 का पूरा आंसर देना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा जो है ये नर्मदा नदी जो है महाराष्ट्र और गुजरात से होकर भी बहती है। कहाँ से? महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों से होकर जो है नर्मदा नदी बहती है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है नागपुर। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नासिक। प्रश्न नंबर 21 है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, लोनार झील में गिरती है, चिल्का झील में? तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है मानसरोवर, ऑप्शन बी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है रूपकुंड। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर। प्रश्न नंबर 23 है, झेलम नदी का बहाव किस दिशा में है? किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण है, पश्चिम से पूर्व है, पूर्व से पश्चिम है, दक्षिण से उत्तर है? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर देना है। तो जो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो झेलम नदी का बहाव है। प्रश्न नंबर 24 है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ी, ऑप्शन सी है विंध्याचल, ऑप्शन डी है हिमालय। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो अरावली की पहाड़ियाँ देखिए कहाँ पर है? एक ढेबर नामक झील से जो है सब इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अरावली पहाड़ियों की जो में से एक ढेबर लेक है, ढेबर लेक नाम की है। ठीक है। तो जो प्रश्न 25 रहने वाला है हमारा, कृष्णा नदी किस राज्य में नहीं बहती है? नहीं बहती है पूछा आपको, महाराष्ट्र में नहीं बहती, कर्नाटक में नहीं बहती, तेलंगाना में नहीं बहती, तमिलनाडु में नहीं बहती। प्रश्न नंबर 25 है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 26 है, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी है? गंगा की है, यमुना की है, ब्रह्मपुत्र की है या गोदावरी की है? ये बताना आपको। प्रश्न नंबर 26। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश किस राज्य से होता है? किस राज्य से होता है? असम से होता है, अरुणाचल प्रदेश से होता है, सिक्किम से होता है या नागालैंड से होता है? प्रश्न नंबर 27 है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश।
प्रश्न नंबर 28 है, हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी है? गंगा की है, यमुना की है, नर्मदा की है या गोदावरी की है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा की। प्रश्न नंबर 29 हमारा, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा रोहतांग दर्रा, बी है शिवालिक, सी है विंध्याचल या डी है कंचनजंगा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 29 का, रोहतांग दर्रा। प्रश्न नंबर 30 है, कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आपको प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर देना है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 31 है, महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है या शिवालिक है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। प्रश्न नंबर 32 है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल पूछा है। जो दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है? झारखंड से। प्रश्न नंबर 33 है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है या पंजाब से निकलती है? कहाँ से निकलती है महारावी नदी? तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, सिंधु नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी कहाँ बहती है? ये बहती है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न में हमारा 35 रहने वाला है, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी है? सतलुज की है, रावी की है, चिनाब की या झेलम की? प्रश्न नंबर 35। तो जो ये इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज की। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? अब हमारी लंबाई पूछिए, अब इसके बाद लंबाई से क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन ए है 2510 है, ऑप्शन बी है 2525 है, ऑप्शन सी है 2620 है, ऑप्शन डी है 2730 है। तो गंगा नदी की लंबाई मैंने आपको ऊपर करवा दिया था, किसका क्या था इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 2525 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 37 रहने वाला है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, 3840 है, 2580 है या 3280 है? प्रश्न नंबर 37। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2900 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 38 है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 1465, ऑप्शन बी है 1380, ऑप्शन सी है 1560, ऑप्शन डी है 1770। जो प्रश्न नंबर 38 है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए 1465 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 1300, ऑप्शन बी है 1400, ऑप्शन सी है 1290, ऑप्शन डी है 1515। तो कृष्णा नदी की लंबाई बताना है, तो इसकी जो लंबाई है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा 1400 है वो है। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है, 1450 है, 1280 है, 1535 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1312 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 41 है, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 है, 1290 किलोमीटर है, 1410 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 41 का आपको राइट आंसर देना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1376 किलोमीटर यमुना नदी की कुल लंबाई। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न नंबर 42 है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 851, बी है 900 किलोमीटर, सी है 1415, डी है 1232 किलोमीटर। तो जो प्रश्न नंबर 42 है इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 900 किलोमीटर। सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 1448, ऑप्शन बी है 1210, ऑप्शन सी है 1370, ऑप्शन डी है 1720 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 43 है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1448 किलोमीटर।
प्रश्न नंबर 44 है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 965 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1290 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1050 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1370 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1050 किलोमीटर। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 800 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 760, ऑप्शन सी है 805, ऑप्शन डी है 890। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो कमेंट में बताना है, और आपको ये भी कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को हमारे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे इस तरह की वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको जैसे वीडियो आपको प्राप्त होगी वो आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम आ जाए। ठीक है, तो धन्यवाद।